नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर 4 है, आपकी सीरीज़ के क्वेश्चन है। जी हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी लॉन्ग प्रश्न होंगे। और आज का यह सेशन 12 नंबर है। इससे पहले भी मैंने 11 तक पढ़ाया हुआ है। जो क्लासें हैं जा कर के देख लेना, पेपर में बहुत मिलेगी इससे। ठीक, पेपर से पहले ज़रूर देखिए। जी हाँ, ये सभी प्रश्न आपकी सीरीज़ के हैं, इसलिए पेपर से पहले ज़रूर देखना। और पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि आप सब जितना पसंद करेंगे उतना ही हम भी आपके लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि सामूहिक निर्देशन के बारे में बताइए। जी हाँ, जो सामूहिक निर्देशन होता है मैंने पढ़ाया भी है, शायद 7 क्लास है, उसमें सामूहिक निर्देशन पढ़ाया हुआ है। लॉन्ग वीडियो है, जो मैराथन क्लासें हैं, आप नहीं देखा है तो देख लीजिए। पूरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो उसमें सामूहिक निर्देशन भी बताया है, ग्रुप डिस्कशन, जो ग्रुप गाइडेंस होता है क्या होता है। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा एक दी गई है एजी जीन्स के अनुसार। ठीक, इसमें बच्चों मैंने कोशिश भी किया, लेकिन अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा था। जिस लड़की ने भेजा था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास सीरीज अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिली आप सबको पढ़ाने के लिए, तो उस लड़की ने भेजा वही बता रहे हैं। ठीक, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एजी जोन्स के अनुसार इन्होंने कहा कि ने सामूहिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामूहिक निर्देशन वह सामूहिक क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य समूह में प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार व्यक्तिगत सहायता पहुंचाना होता है कि वह अपनी समस्याओं को सुलझा सके। ठीक, और समायोजन स्थापित कर सके। सामूहिक निर्देशन कार्यक्रमों का ही एक भाग है, जिसमें निर्देशन व्यक्तिगत स्तर पर न होकर सामूहिक स्तर पर होता है। ठीक, व्यक्तिगत अर्थात किसी व्यक्ति से विशेष संपर्क करके नहीं ये डिस्कशन होता है, ये गाइडेंस नहीं होता है, ये सामूहिक तौर पर होता है। ठीक, एक समूह में रखा जाता है। ठीक, इसमें एक निर्देशनकर्ता एक समय में एक समूह के अनेक या सभी बालकों को निर्देशन सेवा प्रदान करता है। और संक्षेप में इस निर्देशन में कम समय में अधिक लोगों को निर्देशन सेवा दी जाती है। ठीक, आप समझ चुके होंगे, कम समय में अधिक लोगों को मतलब समूह निर्देशन। बच्चों, मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं। ठीक, जो समझ में आ रहा है ध्यान से समझना, क्योंकि गला भी बैठा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं तेज़ से पढ़ाएं। ठीक, अगर बहुत तेज़ पढ़ाते हैं तो खांसी भी आने लगती है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर आवाज़ आ रही होगी। आप सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, लाइक तो अवश्य कर दिया करें। ठीक, तो वे सभी समस्याएं जो सामूहिक रूप में समाधान की योग्य होती हैं, उनके लिए दिया जाने वाला निर्देशन तथा व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए समूह में दिया जाने वाला निर्देशन सामूहिक निर्देशन होता है। जैसे आपने फैमिली डिस्कशन, जो परिवार नियोजन है, इस पर अगर आपने कोई सजेशन दिया है, निर्देशन दिया है, आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आप गए हैं वहाँ पे प्रसार करने, तो समूह में अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर आप किसी मेन टॉपिक को आप समूह में बताते हैं, तो उस पूरे समूह पर इसका असर पड़ता है और सभी की समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है, तब भी आप उस व्यक्तिगत समस्या को आप उस समूह में बोलेंगे तो और भी बच्चों को लाभ मिलेगा। मान लो, नहीं बताना चाहिए, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आपसे कोई सुझाव जानना चाहता है, तो आप समझा सकते हो, सभी बच्चों को समझा सकते हो। जैसे आपने किसी ने मुझे कमेंट किया, मैम ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, तो वो हम अकेले ही एक व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं, हम सबको समझाएंगे। अगर क्लास में है तो बोर्ड पर अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरे समूह के सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये होता है आपका समूह निर्देशन। नेक्स्ट आता है समूह निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। ये भी पढ़ाया हुआ है 7 में, लेकिन ये सीरीज से है तो सोचा पढ़ा दें, क्योंकि आप सब उसी पर बिलीव करते हो जो देखते हो।
पहला आता है समय, श्रम एवं धन की बचत। भारत जैसे देश में जहाँ संस्थानों का नितांत अभाव होते हुए भी हमारी महत्वाकांक्षाएं विश्व के सफल राष्ट्रों में होड़ लेने का है। ठीक, सामूहिक निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन में जहाँ हम एक एक व्यक्ति को अलग अलग निर्देशन प्रदान करते हैं, वहीं सामूहिक निर्देशन में अनेक व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर निर्देशन प्रदान करते हैं। ठीक, करने से समय और श्रम और शक्ति की पर्याप्त बचत होती है। ठीक, अगर एक एक लोग को अगर स्कूल में एक एक बच्चों को पढ़ाएं तो दिन भर पढ़ाते रहें एक ही टॉपिक। अगर हम एक टॉपिक एक साथ सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं तो सब बच्चे समझ जाते हैं। तो यही है आपका सामूहिक निर्देशन। विद्यार्थी के सामान्य व्यवहारों को सुधारने में सहायक। जी हाँ, निर्देशन प्राप्त करते समय व्यक्ति प्रायः अकेला होने के कारण असामान्य अनुभव करता है तथा अनेक सूचनाओं को देने में सकुचाता भी है। सामूहिक निर्देशन में अपने समूह के साथ होने के कारण उसका व्यवहार अपेक्षाकृत सामान्य रहता है तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सूचनाएं दिए बिना ठीक निर्देशन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसी के समूह के रहेंगे। आपकी क्लास के सभी बच्चे हैं, आपको अगर कुछ पूछना है तो इससे क्या होगा, सबको लाभ होगा, है ना। नए व्यक्ति उपबोध्य को निर्देशन प्रदान करने में सरलता। ठीक, निर्देशन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया, बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक, व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति इससे बहुत देर से समझता है। ठीक, एक व्यक्ति को अगर समझाने लगे तो बहुत देर से समझेगा, जबकि अगर समूह में निर्देशन में नया व्यक्ति भी अपने पुराने साथियों की सहायता से सरलतापूर्वक समझ लेता है। अगर आपको किसी समूह में किसी बात को समझाया जाए तो बहुत आसानी से, क्योंकि एक दूसरे से वार्तालाप होती है, पूछा जाता है मैम ये क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति हो जो नहीं जानता है उस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है समाजीकरण में सहायक। ये सारी हेडिंग याद कर लेना। सामूहिक रूप से निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में बालक को बार बार अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ती है। सहज और सामान्य रूप से चलने वाली यह प्रक्रिया बालक के समाजीकरण में सहायता करती है। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने में सहायक। जी हाँ, ये दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने में भी सहायक होता है सामूहिक निर्देशन, क्योंकि सामूहिक निर्देशन की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक बातें अपने साथ निर्देशन प्राप्त कर रहे लोगों के साथ बांटता है ना। अभी मैंने बताया ना, जब वो नया व्यक्ति होता है समूह में, अगर कोई भी जानकारी लेता है तो उस समय उससे बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक, परस्पर अनुभव बांटने को कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति जिन अनुभवी को अपने योग्य समझता है उन अनुभवी का प्रयोग करता है तथा निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर लेता है। ठीक, उसमें सुधार भी कर लेता है अगर कुछ गलत लग रहा है तो। अतः सामूहिक निर्देशन की प्रक्रिया दूसरों के अनुभवों से लाभ लेने में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषा दीजिए। ठीक, व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषा, यहाँ पे व्यक्तिगत है ना, निर्देशन की को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता बताइए। ठीक, अर्थ जानते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन अथवा व्यक्तिक निर्देशन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथमत, किसी भी प्रकार का निर्देशन जब किसी व्यक्ति विशेष को अकेले में प्रदान किया जाता है तब उस निर्देशन को हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। पैटरसन ने कहा, इनके अनुसार, इनके विचारानुसार, पैटरसन याद कर लेना, ये राइटर का नाम याद लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप नहीं याद कर पाए तो ये राइटर का नाम लिख लेना। ठीक, याद कर लेना, ट्रूसन। इससे क्या होगा ना, आप ये लिख के अगर व्यक्तिगत निर्देशन को परिभाषित कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मान लो बीच में कुछ गलत भी हो जाता है तब भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये नाम याद रखना लेना, फिर इनके अनुसार लिख देना। ठीक, विचार अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, अनुसार, विचार अनुसार, या हेडिंग इनको हाईलाइट करके आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में, है ना, डबल कॉमा ब्रैकेट। तो क्या कहे इन्होंने, पैटरसन ने कहा, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन
जो निर्देशन प्रदान करते हैं उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई भी व्यक्ति है, वो आप भी हो सकते हो, अपने आपके माता पिता आपके निर्देशक हो सकते हैं, आपको निर्देशन देते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं ना, तो आप व्यक्ति विशेष हुए। अकेले एक को देना ये व्यक्ति विशेष होता है, और एक समूह में देना वो सामूहिक निर्देशन होता है। एजुकेशनल निर्देशन जो शैक्षिक निर्देशन होता है वो एक शिक्षा के रूप में, शैक्षिक रूप में आपको निर्देशन देना, या शैक्षिक निर्देशन जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो तीनों आप समझ गए। फिर सामूहिक रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक, चाहे वह सामूहिक रूप में हो। ठीक, नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता। हमें निम्नांकित कारणों में से व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। पहला आता है व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को समझने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता क्या है, ठीक, उसको समझने के लिए हमें व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक, व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो, लेकिन आप सब पेपर में ज़रूर करके आना, बहुत अच्छा पेपर आएगा। ठीक, परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तथा उसे इन परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता है, यह दोनों बातें व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से ही समझी जा सकती हैं। ठीक, सेकंड आता है व्यक्ति विशेष की समस्याओं के निजी रूप से समाधान के लिए। ठीक, व्यक्ति को अनेक समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनका समाधान समूह के साथ ही नहीं हो सकता। ठीक, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे वह समस्याओं का निजी समाधान का क्या करता है, प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन होता है तथा उसकी अनेक और समस्याएं भी गोपनीय होती हैं, अतः उनकी समस्याओं एवं उनके समाधान को गोपनीय बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्यावसायिक निर्देशन मैंने बताया था, पढ़ाया हुआ था। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, आपके आर्थिक रूप से जिसमें सहायता मिलती है, आर्थिक क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, मतलब धंधे से मतलब ये नहीं है कोई गलत काम, मतलब कि जो आपकी दुकान है, मान लो आप फुटकर के विक्रेता हैं, या आपने पार्लर किया है, या आपने कुछ भी कर रहे हैं, आपकी दुकान है, तो उस क्षेत्र में आपको कोई आगे बढ़ने के लिए निर्देशन दे रहा हो तो आपका व्यावसायिक निर्देशन होता है। अब इसके उद्देश्य जानते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। पहला था विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना। जी हाँ, सबसे पहले एक टीचर का ये भी कार्य होता है। आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो हमें आपको बताना चाहिए कि आप होम साइंस पढ़ के क्या कर सकते हो, है ना। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, मैम क्या एमए का ये सब एमए वाला पीएस नेट के पेपर में भी आएगा। जी हाँ बच्चों, यहीं से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। हमें फर्स्ट से लेकर 9th से लेकर के और एमए तक की सभी बुकों का निचोड़ होता है, ठीक, क्योंकि उसमें वही मेन प्रश्नों को रखा जाता है। ठीक, ऐसा रहता है, बाकी इतना टफ नहीं है होम साइंस। वही 4-5 टॉपिक हमेशा रिपीट होता रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स है आपका, और इस पर डिस्कस बाद में करेंगे, है ना, नहीं तो पेपर है। चलो छोड़ो उसको, बाद में बताते हैं आपको। इस पर कोई वीडियो अवश्य बनाएंगे। ठीक, किसी ने कमेंट किया था। विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसाय से परिचित कराना। व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसाय से परिचित कराना है। व्यावसायिक निर्देशन विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के व्यवसायों से परिचित कराता है, जिससे वह उस अपनी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर व्यवसायों का चुनाव कर सके। मान लो इंटर हाई स्कूल पास करने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब भी आप अपने टीचिंग लाइन में उसमें सुधार करेंगे, आप उसी क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, है ना। सेकंड आता विद्यार्थी के विभिन्न व्यावसायिक परीक्षण केंद्रों की जानकारी देना। निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के जो संस्थानों व प्रशिक्षण केंद्रों से परिचित होता है, जिससे उसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्रों में के बारे में जानकारी मिलती है तथा वह उनके गुण दोष से परिचित हो पाता है और उपयुक्त परीक्षण संस्थानों का चुनाव कर पाता है। और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य उसके व्यावसायिक परीक्षण पर निर्भर होता है। आपने नीट की क्वालिफाई किया है ना, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर कौन सा आप कॉलेज
कॉलेज मतलब जो संस्थान है, प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये आपको बताने के लिए आपके टीचर हैं, आपके गाइडेंस जो मार्गदर्शक होते हैं ना, आपके माता पिता, किसी को मान लीजिए दोस्त हैं, यदि वह किसी अच्छे संस्थान के से जुड़ता है तो उसकी उपलब्धि एवं प्रदर्शन का इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और वह परिश्रम उस संस्थान भविष्य की ओर अग्रसर होता है। अतः व्यवसायिक निर्देशन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ये व्यवसायिक निर्देशन होता है। थर्ड आता है, इसमें थर्ड हेडिंग ये याद कर लेना। थर्ड हेडिंग है विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिगत गुणों का विकास करना। जी हाँ, एक विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल ही व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के अनुकूल अगर उस बालक के अंदर, विद्यार्थी के अंदर व्यक्तिगत गुण होंगे तो वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा डेवलप करेगा। क्योंकि प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए व्यक्ति के कुछ निश्चित व्यक्तिगत गुण होना आवश्यक है। जैसे कहा जाता है ना कि वो यमीन वो सोनार का बेटा है तो सोना चांदी का जो विक्रेता होगा उस क्षेत्र में बहुत ही नाम करेगा। वो डॉक्टर के यहाँ का है तो डॉक्टरी बहुत अच्छे से सीख सकेगा, है ना। यही आता है आपका विद्यार्थी के व्यवसाय के व्यक्तिगत गुण। ठीक, जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे दिया गया, जैसे एक कुशल अध्यापक, आप मान लो मैं अध्यापक हूँ, को एक कुशल, यहाँ पे क्या लिखा है, कुशल व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, कुशल पढ़ा होना चाहिए, यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। इसी प्रकार एक प्रबंधक को समय समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ तब मेरे पास डिग्री है, मैंने पढ़ा है, क्वालिफाई किया है, तभी पढ़ा रही हूँ ना। तो वही कहा जा रहा है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता उसके लिए उससे योग्यता होनी चाहिए। व्यवसाय निर्देशन के उसके अंदर वो गुण होना चाहिए। पढ़ाने के क्षेत्र में कोई कितनी भी डिग्री ले ले तब भी वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसकी जो स्किल है, योग्यता है, वो नहीं रहेगी उसके अंदर। वो व्यक्तिगत गुण नहीं होंगे कि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके, है ना। ये भी होना चाहिए। अब उसके बाद 4 आता व्यवसाय चयन के बाद विद्यार्थी के व्यवसाय के साथ अनुकूलन का विकास करना। व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यवसाय का चयन करने के उपरांत किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी अपेक्षा वह हो जाती है कि उसमें वे सभी गुण हों जो व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी का व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा उसी व्यवसाय का चयन करने की स्पष्टता सलाह दी जाती है, जिससे संबंधित योग्यताओं या गुण उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन वह भी आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय के संबंधित प्रत्येक गुण उसमें हो। कुछ गुण उससे पहले से हो सकते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो विकास व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा करके उसके व्यवसाय के प्रति अनुकूलता विकसित की जाती है। जो आप पढ़ते हैं ना, तो उसके प्रति कुछ तो नॉलेज होगा, आपके अंदर टैलेंट होगा, गुण होगा उसी क्षेत्र में, लेकिन आप जब पढ़ाई करेंगे, उस पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो उससे और भी बेहतर आपको व्यवसायिक क्षेत्र में सहायता मिलेगी। ठीक, जैसे यदि कोई एक अध्यापक है, कुशल वक्ता है, ठीक, तो लेकिन यह समय पर पसंद नहीं है और वह पीरियड उस पीरियड के समय में नहीं पहुंच पाता है। उस जो टाइमिंग है आपका, सेकंड पीरियड है, आप उस क्लास में उस टीचर को जाना, लेकिन उस समय नहीं पहुंच पाता है, तब उसके इस योग्यता और ज्ञान का लाभ तो विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है, जिसका आधार उस पर उसका जो यहाँ पे क्या है, वक्ता किया गया था, चयन किया गया था, तब व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा उसमें व्यवसाय के अनुरूप गुणों का विकास किया जाता है। ठीक, जब वो सही समय पर सही क्लास नहीं पढ़ा पाएगा तो उसका ये जो चयन होता है स्कूल में, ये गलत होगा। ठीक, 5 है आता है आपका व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का विकास करना। जी हाँ, किसी भी व्यवसाय के प्रति उसमें रुचि और समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी आपका व्यवसाय डेवलप कर सकता है। ठीक, व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में न केवल व्यवसायिक गुणों का विकसित किया जाता है, बल्कि व्यक्ति के व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का भय
रुचि का भाव भी विकसित किया जाता है, क्योंकि इन तीनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यावसायिक क्षेत्र में उच्चतम सीमा पर नहीं पहुंच पाता। ठीक, ये आप समझ चुके, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और इसके बाद आइए 6 है आत्मसंतोष प्राप्त करना। जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ऐसा काम करें कि उससे आपको संतोष प्राप्त हो। जैसे कि व्यवसाय निर्देशन के द्वारा व्यक्ति के सभी प्रकार के गुणों का विकास होता है। उसमें अनेक प्रकार के व्यावसायिक गुणों का विकास हो जाता है। उसमें सभी प्रकार की व्यावसायिक रुचियों के विकास हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करता है। और वह जब ऐसा करता है तो उसके अनुकूल परिणाम उसे प्राप्त होते हैं और उसी से वो आत्मसंतोष की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सामाजिक जीवन में निर्देशन की क्या आवश्यकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है निर्देशन की। तो पहला आता है समग्र दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताएं। पहला आता है परिवर्तित परिस्थितियों में परिवार के समायोजन हेतु। तो जी हाँ, इस समय स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, उस समय परिवार के समायोजन के लिए ये सामाजिक निर्देशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में संयुक्त परिवार प्रथा थी, अब नहीं है ना। पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी लेकिन अब नहीं है। कोई आज की भी लड़कियां हैं सब साथ में रहना नहीं चाहते, कहते खाना इतना बनाना, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। परिवार, संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छा नहीं होता है, ऐसा मानना है, लेकिन अच्छा होता है। ठीक, उसके बाद हमारे देश में परिवारों के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, औद्योगिक क्रांति आदि अनेक समस्याओं के कारण भारतवर्ष में परिवारों में कुछ शांति और समृद्धि एवं विकास का ग्रहण लग गया है। इसीलिए आज अधिकता जनसंख्या गांव से शहरों की ओर पलायन कर रही है। ठीक, हर व्यक्ति एक अच्छे व्यवसाय की तलाश में भटक रहा है, जिसके कारण पारिवारिक तनाव में वृद्धि हो रही है और धनाभाव के कारण आपसी संबंधों में मुटास पैदा हो रही है। ठीक, परिवार का भी जो सदस्य अधिक कमाता है उसी की पूजा होती है। आज मृत रक्षा कर पहुंचने पर उसके संस्कारों की बात बाद में सोची जाती है। जब मृत शैया पर पहुंच जाता है व्यक्ति, तब उसके संस्कारों की बात की जाती है। जो कमाता नहीं है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है। पहले उसकी संपत्ति पर अधिकार करने का खेल खेला जाता है। इसी प्रकार की पारिवारिक दशाओं में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव व संवेगात्मक असंतुलन पैदा हो जाते हैं। निर्देशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में सदस्यों के बीच जो समायोजन करके रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हमारे देश में पत्र पत्रिकाओं द्वारा निर्देशन की सेवा दी जाती है तथा विदेशों में पारिवारिक समस्याओं के संबंधित समस्याओं का समाधान निर्देशन सेवाओं के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब यही है कि जो इस समय परिवार में कलह पैदा हो रही है, मैंने फैमिली कोर्ट के बारे में फर्स्ट इसमें कल वाले पेपर में पढ़ाया था कि फैमिली कोर्ट रखा गया जिसमें परिवार की समस्याओं को सुधारा जा सके, उनकी समस्या पर डिस्कस किया जाए। फिलहाल ये जो भारत देश आपका आज़ाद हुआ उसके बाद से सभी लोगों में यही भावना आ गई कि एकांकी परिवार ज़्यादा ही अच्छा होता है और वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। और अंत में क्या हुआ कि एक दूसरे के, जैसे कि कहा जाता है ना, देखते भी आ रहे हैं, न्यूज़ में अक्सर ऐड आता रहता है, आप सीरियल में भी देखते हैं, धन की लालच में अपने भाई को ही मार देते हैं, क्या क्या हो जाता है ना। तो यही है। सेकंड आता है आपका धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। इसमें आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व औद्योगिक परिवर्तनों के कारण निश्चित रूप से हमारे धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। धार्मिक रीति रिवाज बदल रहे हैं और देश में जो व्यक्तिचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, अत्याचार हो सकता है। जातक दृष्टि की कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है। शराब, जुआ, धूम्रपान और बहुत सारी कुप्रथाएं जो आ रही हैं। ठीक, कुप्रथा नहीं कह सकते इनको, जो
दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं ये धार्मिक और नैतिक मूल्यों के परिवर्तन में, ठीक। क्योंकि फिलहाल लेकिन राम मंदिर बनने के बाद काफ़ी सनातन धर्म में सुधार हुआ है। सब अपने अपने धर्म के प्रति, है ना, सब लोग आस्थावान हो गए हैं। थर्ड आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। आज तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बन रही परियोजनाएं असंतुलित हो रही हैं, जिसके कारण विकास की गंगा बहना तो दूर है, उसके स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। इसके लिए जन जागृति बहुत जरूरी है और वह निर्देशन की सहायता के बिना संभव नहीं है। प्रसार शिक्षा में गांव-गांव में जाते हैं, परिवार नियोजन के ऊपर जन जागृति फैलाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा परिवार, ज़्यादा बच्चे नहीं, 1 बच्चे 2 बच्चे रखो, 2 बच्चे के बाद पैसा भी नहीं मिलता है ना। ये सब समस्याएं आई मीन यही सब किया जा रहा है जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। 4 आता है महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन हेतु। भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, जिसके कारण स्त्रियों में व्यवसाय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण लेकर महिलाएं व्यवसायिक जगत में पदार्पण कर रही हैं तथा शिक्षा, सेना, पुलिस और उड़ान मतलब कि प्लान जो आप क्या पायलट वगैरह हो ना, उद्योग आदि विविध क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं। पारिवारिक स्थिति व नारी की स्वतंत्रता पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। साथ ही अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव भी हुआ है। इसके साथ प्रभाव तो पड़ा, अच्छा हुआ है महिलाओं के लाइफ में, लेकिन इसके साथ कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े हैं। बालकों के पालन पोषण एवं व्यवसायिक जो बालक होते हैं उनके माँ जन्म देती है, जिस तरह से माँ एक घर में रह करके बच्चे का परवरिश कर सकती है, उस तरह वो जॉब करके नहीं कर सकती है, ठीक। वृद्धि एवं समस्याओं में प्रमुख तथा संकीर्ण के विचार करने वाले लोग व्यवसायिक महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं काफ़ी होती हैं। ये घटनाएं व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में अधिक होती हैं। यह हमारे जैसे स्वतंत्र राष्ट्र के लिए कलंक की बात है, ठीक। उसके बाद ये देख लीजिए 5 आता है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। जी हाँ, जितना बोल रहे हैं इतना ही याद कर लेना, बस काफ़ी है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। आज के इस वैज्ञानिक युग में नई नई खोजों के कारण नए नए परिवर्तन हो रहे हैं तथा पुराने मूल्यों का ह्रास और नए मूल्यों की स्थापना हो रही है। पुराने मूल्यों में आध्यात्मिक शांति पर बल दिया जाता है, परंतु आज के इस भौतिकवाद, सुख व विलासिता पर अधिक बल दिया जाता है। जातिवाद का जहर आज विकराल रूप से धारण करने के चढ़ रहा है, क्योंकि अपने जाति के प्रति ज़्यादा ही का इस समय ऐसा हो रहा है। कोई अगर हम किसी की जात के बारे में कहेंगे नहीं कुछ, लेकिन जातिवाद ज़्यादा है, कहते हैं वो मेरी जात का है तो उससे सपोर्ट करें, है ना। ये नहीं है, सभी जात के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में निर्देशन की सहायता की परम आवश्यकता होती है ना। निर्देशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देशन देने से इसे रोका जा सकता है। 6 आता है उचित समायोजन के लिए व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार कार्य मिल जाता है तो उसे संतुष्टि मिलती है और उत्पादन में वृद्धि के लिए उसे प्रोत्साहन मिलता है। परंतु आज व्यक्ति की जनसंख्या वृद्धि, बेकारी आदि के कारण योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण व्यक्ति में असंतोष और ये अपराधीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में निर्देशन सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 6 आता है निर्देशन की उपयोगिता। क्या है इसकी उपयोगिता, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। निर्देशन की उपयोगिता क्या है? साइनिफिकेशन ऑफ गाइडेंस। एक और कुछ दार्शनिक इस संसार को असर कहते हैं, ठीक। तो दूसरी ओर कुछ दार्शनिक की मान्यताएं हैं कि इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। इस दृष्टि से किसी भी दूसरे तत्व की ही भांति निर्देशन की भी अपनी उपयोगिता होती है, ठीक। ये मैंने नंबर डाला था क्योंकि बच्चों उस लड़की ने भेजा था ना, सारे पेपर कंफ्यूज कर दिए थे, कहाँ पे कौन सा, किसके बाद कौन सा पेज आएगा। तो नंबर डाल के फिर हमने सिलेक्ट किया, फिर आप सभी के लिए रखा, PDF बनाया। प्रत्येक संप्रदाय में धर्म ग्रंथ निर्देशन की उपयोगिता से भरे पड़े हैं।
इसीलिए जीवन जीने की कला सीखने वाली महान विभूतियों को इन ग्रंथों में भगवान देवता, ईश्वर को पुत्र, गुरु और पैगंबर आदि सम्मानीय नामों से संबोधित किया गया है। ठीक, वर्तमान परिस्थितियों में निर्देशन की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला आता है आधारभूत कौशलों को सीखने में सहायक। जी हाँ, हेल्पफुल द लर्निंग फंडामेंटल स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आधारभूत, सबसे पहले आपको अपना आधार पता होना चाहिए, उसी के अनुसार फिर आप जीवन की सभी समस्याओं का निर्देशन कर सकते हैं ना, सीखने के कौशल। ठीक, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति बिना उपयुक्त निर्देशन के आधारभूत कौशलों को नहीं सीख पाया। ठीक, जैसे खड़े होना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना इत्यादि आदि जो शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन के आधारभूत कौशल को सीखने के लिए निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये आप अपने परिवार से ही खाना पीना, लिखना पढ़ना सीख जाते हो ना। सेकंड आता है बालक का परिवार में विद्यालय में समायोजन। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए नई शिक्षा नीति ने लागू कर दिया है कि फर्स्ट से लेकर के 5वीं तक की क्लास मातृभाषा में होनी, प्राथमिक कक्षा मातृभाषा में ही पढ़ाई जाए, जिससे क्या हो, बच्चा जो हो वो परिवार और विद्यालय में समायोजन स्थापित कर सके। ठीक, आइए जानते हैं एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम फैमिली टू होम। अपने बाल्यकाल में बालक जब परिवार में विद्यालय का रुख करता है परिवार से, तब उसके सामने समायोजन की भीषण समस्या होती है, क्योंकि विद्यालय जाएगा तो उसे समायोजन करना ही पड़ेगा, है ना। बच्चा जो छोटा होता है वो जाता है, रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम होगी बच्चे में। निर्देशन के द्वारा ऐसी स्थिति में बालक का विद्यालय में समायोजन सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि मातृभाषा का यूज होगा, वहाँ के टीचर आपको माँ के समान पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत जल्दी ही समायोजन कर पाएगा, फैमिली की तरह स्कूल में भी रहने लगेगा छोटा बच्चा, है ना। KG में क्या होता है, यही तो होता है। उसके बाद थर्ड आता है अध्ययन छोड़ने वाले बालकों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में असहायक। जी हाँ, हेल्पफुल टू री एनरोलमेंट ऑफ ड्रॉपर्स। अपने अध्ययन कार्य को बालक अनेक कारणों से बीच में ही छोड़ देते हैं। उचित निर्देशन के द्वारा इन बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। जब आप हाई स्कूल, इंटर में पढ़ते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती हो, आप छोड़ देते हो, फिर आपको कोई निर्देशन देता है, अच्छी सजेशन देता है, आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, वही है। ठीक, सेकेंड है आपका शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति में सहायक। जी हाँ, हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, क्योंकि विषय वस्तु का ज्ञान होना एक बहुत ही बड़ी बात है तथा उसकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दूसरी बात। अनेकंश विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होने पर भी अनेक बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम रह जाती है। ऐसे बालकों को शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति को उचित निर्देशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 5 आता बालक के समग्र विकास में सहायक। हेल्पफुल इन होलसम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्योंकि जब बच्चा निर्देशन कार्य बालक को न केवल जीवन का अर्थ समझने में सहायता देता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी विकास में पूरी तरह से सहायता देता है। आपने देखा होगा जब आप उनके गौतम बुद्ध वगैरह है ना, बहुत जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, आप कमेंट में बताना। इन सभी के बीच ये सब क्या करते हैं, निर्देशन ही देते हैं। जो गुरु होते हैं, आप जाते हो, बैठते हो, पर फिलहाल हम तो किसी को नहीं मानते, किसी गुरु को नहीं मानते हैं, सिर्फ मानते हैं ईश्वर को। ठीक, ये सब आपको क्या देते हैं, आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, उसमें आपको बहुत अच्छा निर्देशन मिलेगा। कोई भी समस्या है, आप गीता उठा लीजिए, आप 1 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी भी समस्या का हल आप उसी में पा जाएंगे। लेकिन ऐसा है, काफ़ी लोग हैं ये टीवी पे देखते हैं, जो बाबा लोग हैं उनको देखते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको निर्देशन देते हैं, अपने हिसाब से निर्देशन देते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ना, जिसको जहाँ से लाभ मिले। भविष्य की योजना बनाने में सहायक। जी हाँ, हेल्पफुल टू फ्यूचर प्लानिंग। निर्देशन की प्रक्रिया के दौरान निर्देशक बालक की